तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ, तो ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान का क्या क्या कुछ भी नहीं, हमारे तो 26 लोगों की कैजुअलिटी हमारे लिए तो ये रोजाना की बात है। आज वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, आज उधर हो गया, हम तो आदी हैं इन चीजों के। धोखा रही है मोदी जी का। भगवान ऐसे धोखे मोदी देते रहे, रोज दे। हाँ, ऐसे धोखे रोज देते रहे मोदी जी, हमें और क्या चाहिए। ये जो बड़े बड़े दिग्गज थे, इन दिग्गजों का परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं तकलीफ तो इनको भी बड़ी हो रही होगी। रो ये भी बहुत रहे होंगे कि भाई जो हमने वहाँ पहलगाम में किया, आखिर कौन है जो अजीत डोभाल को, कौन है जो हिंदुस्तान को खबर लीक कर रहा है, ये सब बातें हो रही होंगी। कौन है जो हमारे बीच में जो है वो काली भेड़ बन के बैठा, बहुत सारी बातें हो रही होंगी। और उससे ज़रूरी बात ये हो रही होगी, अभी तक तो सिक्योरिटी गार्ड, बावर्ची, नाई, ये वो XYZ, मुर्गा काटने वाला, कसाई, घर की रखवाली करने वाला, इन सब पे शक होता था कि भाई कहीं ये अननोन गनमैन तो नहीं है, रॉके राज जिसको ये लोग बोलते हैं, अननोन गनमैन तो नहीं है। अब तो ये चैन की नींद सो भी नहीं पाएंगे कि यार कहीं हम तो अननोन गनमैन जो जिनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, अब तो कहीं हम सो रहे रात में ऊपर से छत गिरा के रॉकेट मार के ना चला जाए हिंदुस्तान। इनको खुद की अपनी जान की परवाह जो है वो बहुत ज्यादा सता रही है। ख्वाजा आसिफ हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग दी है स्टेटमेंट। वो मेरा ख्याल है ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे और ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास है तो बड़ा कुछ असलिया वसलिया, लेकिन अब भारत अगर इससे आगे ना बढ़े तो हम भी। लेकिन मैं इसको अच्छी बात समझ रही हूँ। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब इंडिया कोई और स्ट्राइक भी कर सकता है। हो सकता है कि भारत की तरफ से और स्ट्राइक्स भी की जाएं, ये भी हो सकता है कि ना किया जाए। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे हम किसी अभी अगले शो में। अभी मैं, क्योंकि मेरे पास एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं कहती हूँ क्या स्ट्रेटेजी है इंडिया की। वो जो कल तक क्या बड़कियां मार रहे थे जानते हैं आप? कल तक ये, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत ने आर्टिलरी फायरिंग शुरू की है, पाकिस्तान घुटनों पे आना शुरू हो चुका है। क्या हो रहा है आर्टिलरी फायरिंग में? अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है, हमने बस जवाबी कार्रवाई की है और उसके बाद पाकिस्तान में जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो छुपा भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार से हमने वहां पर नुकसान उनकी फौज को पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है आइए जरा सबसे पहले आप देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, सबसे पहले बाकी का मतलब होना है, और इसी पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट फेज ऑफ अटैक्स हुए हैं, जिस प्रकार का हैवी म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, हैरत अंगेज कर देने वाले वीडियोस हमारे समक्ष आए हैं। पाकिस्तान का क्या क्या कुछ भी नहीं, हमारे तो 26 लोगों की कैजुअलिटी हमारे लिए तो ये रोजाना की बात है। आज वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, आज उधर हो गया, हम तो आदी हैं इन चीजों के। लेकिन मतलब आपने को देखा पाकिस्तान में कोई खौफजदा आदमी या परेशान आदमी? वो तो जंग को हम तो सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम उसका। अच्छा, फिर ये हल्का फुल्का सुर अगर LOC के होता तो ठीक था, भावलपुर में गलत करते। अच्छा, ये बेसिकली मौलाना मसूद अजहर के हवाले से कोई खबर को तकरीबन 3 महीने पहले आई थी, मैंने यहाँ वीलॉग में डिस्कस भी की थी, और उस पर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी से, जब वजीर खारजा था, पूछा था, जो उसने कहा कि वो तो अफगानिस्तान चला गया और हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। ये बेसिकली अपनी तरफ से उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहाना बना के तबाह किया है। हाफिज सईद का अपनी तरफ से वो तबाह, जिसके वॉर खत्म हो गई। बरखा दत्त का मैं भी शो देख रहा था, वहां पे जितने बड़े सीरियस, यानी जो सीरियस माइंडेड लोग हैं इंडिया के, वो भी यही कह रहे हैं कि बस जी हमने भारत ने जो करना था कर दिया, हमने कुछ तो करना ही था और बस अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। अब खत्म नहीं होगा, अब तो ये शुरू होगा। यानी अब पाकिस्तान जो है वो अब ये कह रहा है कि हमने दिफा किया था, अटैक तो हम असद तूर की खबर है कि 8 शहरों पे करेंगे। क्या मिला? 70 हुरों के पास जाने का मतलब यह है कि उनको था कि जब जिहाद लड़ेंगे, और दूसरी चीज की पूरी शरीर जाएगी, पूरा शरीर जाएगा भाई। पूरा शरीर जाएगा जन्नत। यहाँ तो मारा बम
ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। पे हमला करें, आप भारत सैन्य ठिकानों पे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करें। बगलियार डैम ने पानी रोका है ना आपका, बगलियार पे मारो मिसाइल। मैं तो चाहता हूं ये कुछ करें, क्योंकि देखो किशनगंगा पे भी रोकने वाले हैं, मान लीजिए। पहले ही मार दो, पहले मार दो। किशनगंगा का पानी रोकने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अटैक करो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भारत ने क्या बोला है, 3 पॉइंट भारत ने दिए अटैक करने के बाद। सबसे पहला भारत का पॉइंट बोला है कि नॉन एस्केलेटरी है। यानी कि हमने ऐसा अटैक करा है जिसमें हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने मिलिट्री मुनीर को यार बड़ी दिल में ठंडक आएगी, बड़ा मन है। मैं चाहता हूं जनरल मुनीर कर दो यार। वो उनका ISPR का DG है ना सर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अच्छा, मुझे उसकी शक्ल देखी आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? कोई हादसा हो गया जैसे हाँ, कि कोई मार के भेजा है, बीवी ने लात मारा होगा, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है, पाकिस्तानी फौज का है, कोई तो कुछ तो कर दिया होगा। वो आया सुबह सुबह कह रहा है कि हमारे आम नागरिकों को मार दिया, ये वो। यही था जो वो लेके आया था सबूत, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग लेके आया था भाई। आप जिसने अटैक किया आप उसको मारिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। इन्हीं में से कोई जाकर के फिर बंदूक उठा के ले आएगा। ग्राउंड नेटवर्क आपने वैसे ही छोड़ दिया। सिर्फ एक आतंकवादी आने की तो कमी है। तो आपकी ओवर द ग्राउंड वर्कर, अंडर द ग्राउंड वर्कर, इनका जो थिंक टैंक है, सबको समाप्त करना है। मोदी जी ने कहा था ना, इस हमले की जिसने प्लानिंग भी की हम उसको समाप्त करेंगे। आसिम मुनीर तभी से डरा हुआ है। तो हम जो है अभी वो 26 को मारा है, हम 27 मार करके बोल देंगे बदला पूरा हो गया। वो जमाने गए। ये देखिए रात को सूरज कैसे निकलता है वो हमने दिखा दिया पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी अभी अपनी आंखें मल रहे थे कि यार ये सूरज निकला कहां से है। देखिए आप, ये सूरज निकाला है हमने पाकिस्तान में रात को 1:30 बजे। और जो पाकिस्तानी थे वो भी आ रहे थे सामने। यार ये रात को सूरज कहां से निकल गया? ये सोते सोते ये मुझे लगता है आसिफ मुनीर की या शहबाज शरीफ की ये शक्ल दिखती है मुझे। धोखा नहीं है मोदी जी का? भगवान ऐसे धोखे मोदी देते रहे, रोज दे। हाँ, ऐसे धोखे रोज देते रहे मोदी जी, हमें और क्या चाहिए? हम उनको वोट देते रहे और वो ऐसे धोखे पाकिस्तान को देते रहे। बड़ा मजा आता है इस सब चीजों में। बिल्कुल। मंजरी जी, अभी पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये देखिए आप, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने हमारी पूरी की पूरी जो ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया है, ये कंप्लीटली फेक न्यूज है, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। यानी कि जो पाकिस्तान है वो ट्विटर के ऊपर लड़ाई जीतेगा। जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसमें हाफिज सईद का नाम आता है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का नाम आता है, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, ये सब लोग इस समय कितना भी आप कह लो, कुछ भी कह लो, सब टेंशन में तो हैं ही। और जब मसूद अजहर के, हाफिज सईद के मदरसे उड़ाए जा रहे हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स उड़ाए जा रहे हैं, इनके परिवार के लोग उड़ाए गए हैं, उसकी कंफर्म्ड खबर है, कोई अनकन्फर्म्ड खबर नहीं है। और जैसे कि मैंने देखा मेरे पिछले वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि खबर आ रही भाई 700-800 लोग तक भी मरे। तो अभी बात ये है कि यहाँ पर पुष्टि तो 800 की नहीं हो रही है। पुष्टि तो अभी जब होगी तो हम आपको बता देंगे। बट बात ये है कि पुष्टि होना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान तो नंबर असली रिलीज करेगा नहीं। हम यहाँ से बैठ करके अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, पाकिस्तान कभी नहीं बोलने वाला। खैर ये तो कुछ चंद आतंकियों ने खुद आउट ऑफ दी प्रेशर आकर के और छटपटाहट में और तड़पन में बोल दिया कि भाई हमारे मसूद अजहर के इतने लोग मारे गए, फलाने के इतने मारे गए, उसके उतने मारे गए, वरना सच्चाई सबके सामने। चल, जो उरी के बाद और जो यानी कि 2016 में आई गेस उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 के लास्ट में, और 2019 में होता है एयर स्ट्राइक। इन दोनों में हमने एक चीज देखी है कि बॉर्डर के इर्द गिर्द जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड थे उन पे ज्यादा फोकस किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। तो पाकिस्तानियों ने आपकी सबसे पहला दिमाग क्या लगाया, वहां से खाली करो। लाहौर थोड़ी भारत घुस जाएगा, इस्लामाबाद थोड़ी घुस जाएगा, बहावलपुर कहाँ, बहावलपुर इतना सीमा से अंदर जाकर के वहां तक तो हिंदुस्तान की हिम्मत भी नहीं है कदम रख दे, ये पाकिस्तानियों का मानना था। और पिछले हफ्ते भर में आप देखो, जो मैंने कल एक वीडियो डाला, वैसे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं वीडियोस कि जी इंडियन एयरबेस जो हिंदुस्तानी जहाज हैं वो अंबाला से उड़ते हैं, फिर कुछ हो गया, वो पाकिस्तान से डर गए तो वापस अमृतसर लैंड कर गए, कोई कह रहा है श्रीनगर लैंड कर गए। ये सब सिर्फ एक चाल मात्र थी, सिर्फ एक छलावा, इनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया भारत ने और ये उस लॉलीपॉप को पकड़ के बैठ गए, कह रहे अब तो हमारे रेडार सिस्टम बहुत मजबूत है, अब तो हमको कोई रोक ही नहीं पाए।
नतीजा सामने। और इस पर टाइम भी इतना लंबा लिया गया, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अब तो चलो कुछ नहीं, अब तो हम बच ही गए। इतना थोड़ी टाइम लगता है। और फिर हम अपने जो हमारे चेहरे चपाटे भारत में बैठे हैं कई सारे, उनसे काम करवा देंगे। कोई कह रहा है कि हम पंजाब से हरियाणा पानी नहीं जाने देंगे, दिल्ली, अलग अलग प्रकार की जो है वो ऊंची हरकतें चालू कर दी थी पाकिस्तान ने, मगर अब जो है सन्नाटा पसर गया है।